श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार के दिन एकादशी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 2 जून ज्येष्ठ रविवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का ना पूर्ण नहीं होते। 2 जून 2024 यानी कि रविवार एकादशी के दिन ज्येष्ठ एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार एकादशी के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 2 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ एकादशी रविवार के दिन एकादशी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय 2 जून 2024 ज्येष्ठ रविवार एकादशी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और ज्येष्ठ तथा अधिक मास में पड़ने वाली ये रविवार की जैसी हमें एक साथ भगवान विष्णु की, महादेव की कृपा प्राप्त करवाती है। इसलिए आपको इस विशेष संयुक्त में पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय जन से पहले आप एक बात जान लीजिए, जो पूज्य गुरु जी ने अब भी अपनी शिवा महापुराण की कथा में बताई है।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि अधिक मास में अगर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो वो हमें बहुत अधिकता में प्राप्त होता है। अगर हम किसी को 100 या 500 या 200 या 50 भी देते हैं तो हमें उससे कई गुना प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अधिक मास है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। चाहे हम छोटा से छोटा दान दें, लेकिन हमें दान पुण्य इस अधिक मास में जरूर करना चाहिए। और आप स्वयं देखेंगे कि आपका छोटा सा छोटा दान भी आपको कितनी अधिकता में वापस मिलता है, ये आप स्वयं देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। उन उपाय को जन से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव ने अपने तीसरी नेत्र से किसको भस्म किया था, कामदेव को या इंद्रदेव को। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय की। देखिए, गुरु जी ने अपनी 7 तिथियां में एक विशेष उपाय बताया है जो 5 दीपक प्रज्वलित करने वाला है। उपाय आपको इस चैनल पर पहले से ही बता दिया गया है, लेकिन इस उपाय में आपको थोड़ी सी चीज और बतानी है जो पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिवा महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो एकादशी तिथियां में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, देखिए 7 तिथियां कौन कौन सी हैं। पहले अष्टमी तिथि है जो आपकी निकाल चुकी है। दूसरी एकादशी की तिथि है जो 2 जून 2024 आने वाली है। फिर उसके बाद प्रदोष की तिथि है, मानसिक शिवरात्रि की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है। इन्हीं में से 2 जून 2024 ज्येष्ठ रविवार एकादशी के दिन आप जो 5 दीपक पर, उनमें आपको लंबी हुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लंबी हुई की बत्ती का दीपक जब भी हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारे वंश में वृद्धि होती है, हमें लक्ष्मी की प्रताप होती है और हमें अन्य कई कार्यों में हमें पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उन भी कार्यों में हमें बहुत ही शीघ्रता से धन के प्रताप होती है। देखिए, ये 5 दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले लीजिए और चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उन शुद्ध दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी हुई की बत्ती गैस इस्तेमाल करना है। ये 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर के सामने प्रचलित करके अपने घर का जो मुख्य द्वारा होता है, जो मेन गेट होता है, उसके बाहर आपको शाम के समय आप यह दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन विशेष तिथियां में यह दीपक अगर हम प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर रखते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में दुखों का अंत होता है, सारे संकटों की समाप्ति होती है, सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपके जो कार्य रुक हुए हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिन कार्यों में आपको धन प्रताप हानि चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत करने के बाद, जो आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको यह 5 दीपक प्रज्वलित करके सिर्फ रख देना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में सारे कार्य बहुत ही शीघ्रता से बने प्रारंभ हो जाएंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। और इस ज्येष्ठ तथा अधिक मास में पढ़ने वाली ये एकादशी की तिथि तो हमारे लिए मानव सोनी पर सुहाग है, इसलिए इस तिथि में आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे भाई के बड़े में। देखिए, दूसरा उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना है, यानी इस रविवार की एकादशी में ही करना है। ये उपाय आपको शाम से पहले करना है, यानी ये उपाय आप सूर्यास्त से पहले कर लेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आप एक लूट जल ले लीजिएगा, लौटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। साथ ही साथ आप 11 कल तिल के डेन ले लीजिएगा और इसी के साथ रविवार का दिन है, इसलिए आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, यह सामग्री लेकर जब आप शिवालय पहुंचेंगे तो शिवलिंग के सामने आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है
तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो 11 कल तिल के लेकर आए हैं, उन कल तिल के दोनों को इस एक लोट जल में डाल दीजिए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाएगा। आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करके और 11 कल तिल के इस एक लौट जल में डाल दीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ज्येष्ठ के महीने के लिए हमेशा कहते हैं कि हम पूरे साल शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित करें, लेकिन सावन के महीने में हमें 2 लौट जल समर्पित करना चाहिए। इसलिए अगर आप संभव हो सके तो 2 लौट जल ले जाएगा और दोनों में 11 कल तिल के डेन डाल लीजिएगा। लेकिन अगर 2 लौट जल नहीं ले जा पाते हैं तो फिर आप 1 लोटा जल ले जाएगा और उसमें 11 कल तिल के डेन डाल लीजिएगा। अब ये कल तिल मिला हुआ 1 लोटा जल आपका तैयार हो गया। अब जो आप एक पीपल का पत्ता लेकर आए हैं, उसे पीपल के पेट को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और शनिश्चरा महादेव का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? शनिश्चरा महादेव का स्मरण कर लेंगे। पीपल के पेट की चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा, यानी शिवलिंग में टच करेगा, और पीपल के पेट की दांडी होगी वह जलधारी की तरह होगी, जैसे पीपल का पत्ता रखा गया है। ठीक ऐसे ही आपको पीपल का पत्ता रख देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल, कल तिल मिला हुआ एक लोटा जल जो आपके पास है, ये जल इसी पीपल के पेट के ऊपर धीरे धीरे आप समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमस्ते ब्रह्म का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ शनिश्चरा महादेव के नाम का भी स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जलधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उसे जल को अपने हाथ में थोड़ा सा लगाकर फिर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिएगा और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो संकट चल रहे हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा पूज्य गुरु जी ने, ताकि ज्येष्ठ और अधिक मास में पढ़ने वाली रविवार के दिन ये एकादशी हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, और चाहे वो हमारे घर में हो रहे लड़ाई झगड़ा से संबंधित हो, यानी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो वो महादेव की कृपा से और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।